गुड मॉर्निंग चाइल्ड। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 2। तो हमने चैप्टर नंबर 1 नई राह चैप्टर हमने पूरे किए। तो आज हम नया चैप्टर है वो पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है बढ़ते कदम। क्या नाम है? बढ़ते कदम। तो हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी में जो वर्ण आते हैं ना, जो वोवेल्स है, स्वर है, व्यंजन है, यहाँ पर दिया गया है। तो ये व्यंजन आपको आता ही होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में ही वर्ण आते हैं। तो फिर भी हम आज उन्हें फिर से याद करना है। तो हिंदी वर्णमाला में यहाँ पर जो सबसे पहले स्वर दिया गया है, तो वो आप लोगों को भी मेरे साथ साथ बोलना है। और आपको जो वर्ण पहचानते हैं तो वो वर्ण खुद ही बोलना है और लिखते जाना भी है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, અહ। બરાબર? આ વર્ણ તમે શીખી જ ગયા છે તો આને આવી રીતે બોલી શકાય। તો આ વર્ણ તમારે નોટબુકની અંદર લખવાના છે। પછી આવશે વ્યંજન। बराबर? यहाँ से व्यंजन दिए गए हैं। सबसे पहले स्वर है अ से अह तक और अभी व्यंजन है। तो क, ख, ग, घ, डम, च, छ, ज, झ, गम, ट, ठ, ड, ढ, ण, ढम, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, क्ष, त्र, न, स्र। बराबर? तो तमारे आ वर्ण सरस नोटबुकनी अंदर लखवाना छे। अने एना नीचे अभ्यास 1, उसके नीचे अभ्यास 1 है। तो यहाँ पर जो वर्ण हिंदी वर्णमाला है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर है और ये व्यंजन है। तो ये व्यंजन आपको अच्छी तरह से नोटबुक में लिखना है। और उसके नीचे अभ्यास 1 आपको एक्सरसाइज करना है कि हिंदी वर्णमाला में देखकर, तो ये हिंदी वर्णमाला को देखकर गुजराती से भिन्नता वाले वर्ण ढूंढ निकालिए और लिखिए। यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, उसमें क्या करना है कि गुजराती, तो गुजराती का वर्ण आपको पता ही है, तो उसके और हिंदी वर्णों में कौन सा भिन्नता है, कौन से वर्ण अलग है, वो आपको अलग लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे ये ज है। बराबर? અહીંયા ज જમરૂખનો ज છે। બરાબર? તે એ આ ગુજરાતી છે અને આ શું છે? હિન્દીમાં છે। તો આ બંને અલગ છે। બરાબર? તો આના જેવા બીજા વર્ણ કયા કયા છે તે તમારે અહીં લખવાનું છે। બરાબર? અને જે સરખા સરખા હોય તે લખવાના નથી। બરાબર? જે સરખા આવતા હોય કે હિન્દીમાં પણ સરખો જ હોય અને ગુજરાતીમાં પણ સરખો જ જેવો લખાતો હોય તે વર્ણ લખવાનો નથી, પણ જે અલગ તરી આવે છે, અલગ લખવામાં આવે છે, એ વર્ણ તમારે અહીં લખવાનો છે। बराबर? तो यहाँ पर जो अलग दिखाई देते हैं, अलग लिखते हैं, भिन्नता वाले हैं, वो वर्ण आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर ज का ज। तो हम देखते हैं कि क, ये गुजराती है क, तो उसको क देखो भिन्न है ना, अलग है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है। ख, तो ऐसा हिंदी में ख, और ये गुजराती आएगा तो वो ये भी भिन्नता है। और क ख के बाद क्या आएगा? ग। तो ग में क्या आएगा? उसमें सेम लिखते हैं ना, कि देखो कि जो ग है ना, तो गुजराती में ग, गणपति का ग, तो हिंदी में भी सेम ऐसा ही लिखते हैं ना। बराबर? इसलिए ग। और उसके बाद क्या आ जाता है? घ, घर, न, घ, तो वह हिंदी में भी वही लिखते हैं। इसलिए ये हम जो सेम आते हैं वो लिखना नहीं है, पर भिन्नता वाले शब्द है वो लिखना है। पता चला बच्चों? तो यहाँ पर च और च देखो, ज और ज, छ, झझबला न झ, जुओ गुजराती में, અને હિન્દીનો વર્ણ झ। પછી અહીંયા અણ गुजराती वर्ण और हिंदी वर्ण, ये गुजराती वर्ण द और हिंदी वर्ण द, ये गुजराती वर्ण फ और हिंदी वर्ण फ। ब गुजराती वर्ण है
और ये हिंदी वर्ण ब। और भमरडानो भ आ गुजराती वर्ण है और ये हिंदी का वर्ण। ल लखटानो ल आ गुजराती वर्ण है अने ये हिंदी वर्ण। अजगरनो अ और हिंदी का वर्ण अ। ई और ये हिंदी का वर्ण ई और ये हिंदी का वर्ण उ उ उ आ मोटो उ छे बराबर। आ हिंदी का वर्ण। पछी अने एक मात्रा ए छे अने अने बे मात्रा ए। तो आटला अहीं जे वर्ण छे आ गुजराती अने हिंदी में बंने में तफावत पड़े छे एटले के बंने भिन्नता दर्शावता वर्णो अहीं आपवामां आव्या छे। तो तमारे पण आवी रीते तमारी टेक्स्टबुकनी अंदर लखवानुं छे अने साथे साथे नोटबुक में पण तमारे लखवानुं छे। तो हिंदी वर्णमाला में यहाँ पे देखकर आप लोगों को इस टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। ओके।